नाउ लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्रूशियल चैप्टर जो आपकी बेसिक पाइथन के लिए बहुत जरूरी है, एंड दैट इज डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप का मतलब क्या होता है आई थिंक सबको पता है। जब भी प्रोग्रामिंग में आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू रखेगा ये डिसाइड करती है उसकी डेटा टाइप। आई रिपीट, प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू रखेगा ये डिसाइड करती है उसकी डेटा टाइप। लेकिन पाइथन में प्लीज ध्यान दीजिएगा, कहानी उल्टी है। पाइथन में कहानी उल्टी है। ठीक, सी कहती है डेटा टाइप देखकर डिसाइड होगा वैल्यू कैसी आएगी। पाइथन कहती है वैल्यू देखकर डिसाइड करेगी वो कि वेरिएबल को डेटा टाइप क्या अलॉट की जाएगी। मैं दोहराता हूं मेरी बात, सी कहती है वो डेटा टाइप देखकर तय करेगी कि वैल्यू कैसी आएगी। जैसे मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर दिया था तब भी आपसे ये बात की थी, क्या सी लैंग्वेज में मैंने अगर वेरिएबल ए बनाया इंट टाइप का तो इसके अंदर मैं सचिन असाइन कर सकता हूं? कैन आई डू दिस इन सी प्रोग्रामिंग? नहीं कर सकता। क्या प्रॉब्लम है सचिन को ए में असाइन करने में? प्रॉब्लम है आपने ए को डिक्लेयर करा हुआ है एज एन इंटीजर। आपने ए की डेटा टाइप डिक्लेयर करी हुई है इंटीजर। तो सी में डेटा टाइप पहले बताई जाती है, वैल्यू आप बाद में देते हैं। पाइथन में ट्विस्ट है, पाइथन में आपसे वैल्यू पाइथन पहले लेती है और बाद में सोचती है कि इस वैल्यू के आधार पर वेरिएबल को डेटा टाइप क्या देनी है। तो मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था, अब हम इस चैप्टर की तरफ अच्छे से जा रहे हैं तो अच्छे से सुन भी लीजिए कि एज अ प्रोग्रामर हम कभी पाइथन को डेटा टाइप नहीं बताते। हम सिर्फ पाइथन में वेरिएबल को वैल्यू अलॉट करते हैं और पाइथन हमारे द्वारा अलॉट की गई वैल्यू को देखकर ये डिटरमाइन करने की कोशिश करती है कि वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी। राइट, सो इट्स द वैल्यू इन पाइथन विच इज द गाइडिंग फैक्टर जो ये डिसाइड करता है कि वेरिएबल की टाइप क्या होनी है। स्टिल एज अ प्रोग्रामर आपको डेटा टाइप की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे हैं जो पाइथन में डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली अलाउड होंगे। ये डेटा टाइप ऐसी थी इसलिए पाइथन ने इसको अलॉट नहीं करा। जैसे बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, पाइथन आपको ये लिखने देगी, नोटिस कीजिए 10 - 5 आंसर विल बी 5, बट पाइथन आपको ये नहीं लिखने देगी भोपाल - इंदौर। क्यों नहीं लिखने देगी? क्योंकि पाइथन का माइनस ऑपरेटर डज नॉट वर्क ऑन डेटा टाइप स्ट्रिंग, but it can easily work on data type which is integer. ASCII प्रिंट करेंगे, ASCII के लिए विष्णु ऐसे नहीं कर सकते। ASCII के लिए पाइथन में फंक्शन यूज करते हैं। अगर आपको ASCII चाहिए ऐसे प्रिंट नहीं होती, उसके लिए हमें फंक्शन यूज करना पड़ता है। How it deals with file object? For this Python has a class, Ivneet. For dealing with file object, Python has a class whose name is text.io wrapper. To deal with files, Python has a class whose name is text.io wrapper. Okay? तो इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब पाइथन समझ जाती है कि हम फाइल से इंटरैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता ही फाइल से इंटरैक्ट करने के साथ है। पढ़ेंगे अपन फाइल लर्निंग में, फाइल लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, चलिए अब सुनिए पाइथन में डेटा टाइप्स कितनी है। पाइथन में याद रखिएगा 14 डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। आई रिपीट, पाइथन में 14 डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं और पाइथन ने इन 14 डेटा टाइप्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। देयर आर 6 ब्रॉड कैटेगरी, ईच कैटेगरी हैज डिफरेंट डेटा टाइप्स, और अगर आप इन्हें ऐड करें, टोटल निकालें, तो पाइथन गिव्स 14 डेटा टाइप्स ओवरऑल। नेक्स्ट स्लाइड आपको इन सबके नाम बताएगी। मैं आपको ओवरव्यू दूंगा इनमें से कुछ का, और जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा ये बाकी की टाइप्स हम लोग करते जाएंगे कवर अप। अभी जस्ट गो थ्रू करिए एक एक डेटा टाइप के नाम से। ठीक है, और ये कीवर्ड्स हैं जो डेटा टाइप्स के नाम में आपको बताने जा रहा हूं। क्या वो कीवर्ड्स हैं पाइथन में? यस और नो? व्हाट डू यू से? पाइथन में आप डेटा टाइप का नाम लिखते ही नहीं है तो कीवर्ड कैसे हो गया बताइए? पाइथन में आप डेटा टाइप का नाम लिखते ही नहीं है तो कीवर्ड कैसे हो गया? कीवर्ड तो वो सी और जावा में हुआ ना, जहां डेटा टाइप बताई जाती है। ठीक, तो ये जो कीवर्ड्स, ये जो नाम है, ये आपको समझाने के लिए दिए गए हैं। फाइन,
चलिए आप सबसे पहले 6 कैटेगरीज के नाम सुन लीजिए। पहली कैटेगरी है न्यूमेरिक टाइप। एनी गेसेस इसमें क्या आता होगा? बहुत सिंपल है, इसमें वो डेटा टाइप्स आती होंगी विच डील विद नंबर्स। इसमें वो डेटा टाइप आती हैं विच डील विद नंबर। सेकेंड कैटेगरी इज द कैटेगरी ऑफ बूलियन टाइप। आई थिंक आपको याद होगा, आप सी जैसी लैंग्वेजेस में जब कंडीशंस लिखते हैं तो आंसर आपको हमेशा 1 और 0 में मिलता है। नहीं, गलत बोल रहे हैं, मैंने सी लैंग्वेज बोला है, आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं ध्यान से। मैं सी बोल रहा हूं, सी या सी प्लस प्लस ले लीजिए आप। अगर सी प्लस प्लस से आप बोलते हैं सी आउट, सुनिए ध्यान से, 7 ग्रेटर देन 3, तो सी प्लस प्लस का जवाब इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट पे आपके स्क्रीन पे 1 आएगा। अगर आप सी में कहते हैं प्रिंटफ %d 7 ग्रेटर देन 3, आपको इसका जवाब सी लैंग्वेज में भी 1 मिलेगा। बट याद रखिए, जब आप यही काम पाइथन में करेंगे और आप पाइथन से पूछेंगे बताओ क्या 7 3 से बड़ा है, तो पाइथन का जवाब होगा हाँ है। और पाइथन में हाँ को हमेशा रिप्रेजेंट करा गया है ट्रू से, और ट्रू का टी कैपिटल है, और कीवर्ड है ट्रू। ट्रू कीवर्ड है, यस, उन 3 कीवर्ड्स में से एक है जो अपर केस में लिखे जाते हैं। तो पाइथन में ट्रू अपने आप में एक कीवर्ड है। ऐसे ही आपने अगर पाइथन से पूछा प्रिंट 6 लेस देन 4, तो पाइथन बोलेगी नहीं, और इसके लिए वो आपको आंसर देगी फॉल्स। अब अगर मैं कहूं ये फॉल्स और ट्रू क्या है, व्हाट आर दे, तो आपका जवाब होगा दे आर द वैल्यूज विच बिलोंग टू द डेटा टाइप बूलियन। तो सी में हम बोलते जरूर हैं ये ट्रू है, ये फॉल्स है, बट ट्रू फॉल्स सी कभी देती नहीं है। वो ट्रू फॉल्स की जगह हमें 1 0 दिखाती है। पाइथन बकायदा ट्रू फॉल्स आपको दिखाएगी, एंड फॉर दैट द डेटा टाइप गिवन इज बूलियन डेटा टाइप। इज दिस पॉइंट क्लियर? यूज ऑफ नन विल डिस्कस इन कमिंग लेक्चर्स। बाकी मैंने हिंट हल्का सा दिया था, मैंने आपको नन बताया था आगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट सुनिए, डेटा टाइप नंबर 3। देन वी हैव सीक्वेंस टाइप। बहुत शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो सीक्वेंस टाइप पाइथन में वो हैं जिनमें आप वैल्यूज का कलेक्शन रख सकते हैं। सीक्वेंस टाइप पाइथन में वो हैं विच कैन होल्ड अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। अगर आपने सी पढ़ी हो तो आई थिंक आपने सी में सुना होगा एरेज होते हैं, सुना है? जैसे सी में एरे होता है, जैसे सी में स्ट्रिंग्स होती हैं, ऐसे पाइथन के अंदर इस तरीके की डेटा टाइप्स कहलाती हैं सीक्वेंस टाइप। और इनका दूसरा नाम पाइथन में होता है कलेक्शन, भूलिएगा मत, इनका दूसरा नाम पाइथन में होता है कलेक्शन। डिक्शनरी डिफरेंट है अमित, डिक्शनरी के लिए कैटेगरी अलग है, डिक्शनरी भी कलेक्शन है बट पाइथन में उसकी कैटेगरी अलग है, वो मैपिंग टाइप में गिनी जाती है। एम आई क्लियर अमित? डिक्शनरी भी कलेक्शन है बट वो मैपिंग टाइप में गिनी जाती है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास सेट। ध्यान दीजिएगा, सेट पाइथन में यूनिक कलेक्शन को बोलते हैं। यूनिक कलेक्शन यानी आपको डेटा रखना है बट आप नहीं चाहते हैं कि वो डेटा रिपीट हो। अ वेरी गुड एग्जांपल इज, आपको ईमेल आईडीज कलेक्ट करनी है, आपको ईमेल आईडीज कलेक्ट करनी है, तो अगर आपको ईमेल आईडीज रखनी है तो आप उसे सेट में रखेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि 2 सेम ईमेल आईडीज एंटर हो। या आपको प्रोजेक्ट के टाइटल्स रखने हैं, स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं उसका टाइटल चाहिए, हम नहीं चाहेंगे 2 स्टूडेंट्स सेम टाइटल सबमिट करें, इन दैट केस ऑल्सो हम यूज करेंगे सेट। एम आई क्लियर? डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड इन सेट, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो आपने अपने स्कूल के दिनों में मैथ्स में पढ़ा होगा। जैसे मैथ्स कहता है अ सेट इज अ यूनिक कलेक्शन, पाइथन भी कहती है सेट इज अ यूनिक कलेक्शन। ओके, देन वी हैव मैपिंग टाइप। मैपिंग टाइप आप पाइथन में यूज करेंगे जब आपको डेटा पेयर्स में रखना हो सकता है मेरी बात अभी क्लियर ना हो, बस अभी आप एक शब्द अपने कानों में फिट कर लीजिए और वो है पेयर्स। जब भी डेटा पेयर में आएगा आप हमेशा पाइथन में उस डेटा को रखेंगे मैपिंग टाइप में। जैसे मुझे स्टूडेंट्स का रोल नंबर रखना है और मुझे उनका नाम रखना है, रोल नंबर 1 का नाम अमित है, रोल नंबर 2 का नाम दीपक है। अब आपको अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, एक तरीका ये है मैं 1 और 2 रखने के लिए न्यूमेरिक टाइप लूं और अमित और दीपक रखने के लिए सीक्वेंस टाइप लूं।
दूसरा अकलमंद तरीका ये है, मैं इन दोनों को एक ही टाइप में रख सकता हूं और वो एक ही टाइप मेरे लिए हो जाएगी मैपिंग टाइप। तो बस इतना याद रखिए, whenever you want to store data in the form of pairs, you always make use of mapping type. ओके और लास्ट इस कैटेगरी में आता है नन टाइप। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हिंट दिया था, जिसे बाकी लैंग्वेजेस बोलती हैं वॉइड, वो पाइथन में कहलाता है NONE, नन। तो जब आपको पाइथन में ये बोलना है ये नथिंग है, तो पाइथन में हम नथिंग नहीं बोलते, नथिंग का ही पाइथन की इंग्लिश में वर्ड होता है नन। जैसे सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलता हूं, मैंने पाइथन से कहा x इक्वल टू मैथ डॉट फैक्टोरियल 5, बताइए x में क्या आया, तो आप मुझे बोलेंगे सर x में 120 आया। मैं पूछूंगा ये 120 किस टाइप की वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर ये न्यूमेरिक टाइप है, राइट। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा x इक्वल टू प्रिंट हेलो, बताइए x में क्या आया। हिंदी होती तो आप मुझे बोलते सर कुछ नहीं आया, नॉर्मल इंग्लिश होती तो आप मुझे बोलते सर नथिंग। पाइथन की इंग्लिश में नथिंग नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे x में नन आएगा। एंड इन पाइथन द वर्ड नन बिलोंग्स टू नन टाइप। जरूरी नहीं है आप सब कुछ अभी समझें, बस ध्यान रखिए ये सिलेबस में डेटा टाइप्स हैं और इन्हें हमें आने वाले दिनों में कवर अप करना है। ओके अभी हम बिल्कुल बेसिक टाइप से शुरू करेंगे और वो तीन होंगी, न्यूमेरिक, बूलियन एंड सीक्वेंस। फिर हम लोग जाएंगे सेट, मैपिंग और नन की तरफ। क्लियर एवरीवन? सीक्वेंस एक बार फिर बता दूं, सीक्वेंस का मतलब कलेक्शन, मल्टीपल वैल्यूज आपको सेट करनी है तो आप पाइथन में सीक्वेंस लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग पाइथन में सीक्वेंस टाइप है वैभव, राइट वैभव, समझ आ रहा है? अगर आप भोपाल लेते हैं ना पाइथन में, तो पाइथन में भोपाल इज अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर कॉल्ड एज सीक्वेंस टाइप, जिसमें आप एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज रख रहे हैं, एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज रख रहे हैं। समझ में आया? हाँ बिल्कुल, लिस्ट, परफेक्ट। लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सीक्वेंस टाइप। सोमिल, सेट मतलब यूनिक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। आपको डेटा रखना है बट आप नहीं चाहते हैं कि डेटा उसमें रिपीट हो, इन दैट केस यू विल गो फॉर सेट। सोमिल, दुनिया में कुछ ऐसा है जो यूनिक है, जिसकी कभी दो कॉपीज नहीं होंगी? आर देयर थिंग्स इन द वर्ल्ड? डीएनएस यूनिक होंगे लोगों के, मोबाइल नंबर यूनिक होंगे लोगों के। तो अगर आपको मोबाइल नंबर का कलेक्शन बनाना है पाइथन में, मोबाइल नंबर स्टोर करने हैं, तो पाइथन कहती है आप उसे सेट में रखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है आप मोबाइल नंबर सेट में नहीं रखोगे तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम ये है, फिर मोबाइल नंबर अगर रिपीट होगा तो पाइथन उसे मना नहीं करेगी, रोकेगी नहीं। क्लियर? ठीक है, ये है अगली स्लाइड, लास्ट स्लाइड आज की। आप इन सब के नाम अच्छे से देख लीजिए, इनमें से सबके नाम मैंने अभी आपको नहीं बताए, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये फ्रोजन सेट क्या होता है। ये सेट की ही वैरायटी होता है, जब हम सेट पढ़ेंगे तो फ्रोजन सेट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक। ये ओवरऑल 14 डेटा टाइप हैं, बट अभी आपको इनकी जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कसिंग न्यूमेरिक टाइप, we'll be discussing boolean type, फिर string, list, and like this the course will progress or all 14 types will be covering. Clear? सर